तो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम लोग आज केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। बायोलॉजी तो चल ही रहा है, केमिस्ट्री को भी अब कंटिन्यू रखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग केमिस्ट्री का थोड़ा बहुत क्लासिफिकेशन, इंट्रोडक्शन वगैरह जान लेते हैं, उसके बाद आगे फिर आते हैं टॉपिक पे। केमिस्ट्री 3 भागों में बटा होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का 3 पार्ट इंपॉर्टेंट होता है। यो कहें कि केमिस्ट्री 3 भागों में बटा होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। सबसे पहले हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रिकवर करेंगे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी इसको हिंदी में कार्बनिक रसायन भी बोलते हैं। और कार्बनिक रसायन यानी वैसे केमिकल फैक्टर जिसमें कार्बन की मौजूदगी होगी, यानी वैसे केमिकल फैक्टर जिसमें कार्बन होंगे या कार्बन से बने होंगे, उसे हम वो वाले चैप्टर को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अब देख लेते हैं हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। उसके बाद फिर जिस प्रकार हम चेंज करते जाएंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट होने के बाद इनऑर्गेनिक में आएंगे, इनऑर्गेनिक के बाद हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में आएंगे। और इनऑर्गेनिक को भी थोड़ा बहुत बता दें कि जिस केमिस्ट्री में यानी केमिकल फैक्टर जो होगा उसमें कार्बन नहीं होगा, वो हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। और फिजिकल फैक्टर में ज्यादातर फिजिकल चीजें पढ़ेंगे, जैसे ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक, क्वथनांक, द्रव्यनांक, यही सब चीज पढ़ेंगे हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले हम लोग बता दें कि केमिस्ट्री का जो लैंग्वेज होता है वो किस टाइप का होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग किस लैंग्वेज का प्रयोग ज्यादा करना पड़ेगा, यानी वही वर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे मैथ बनाने के लिए आप लोग फॉर्मूला रटते हैं, उसी प्रकार मैथ कंप्लीट होता है 1 2 3 4 से लेकर आप लोग 100 तक जानते हैं, तभी जाके आगे फिर मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड, सब्सट्रैक्ट कर पाते हैं। उसी प्रकार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी कुछ चीज है, बेसिक चीज, जिसे आपको समझना है। सबसे पहली बात, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप किसी भी चीज को 1 2 करके नहीं पुकार सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक लैंग्वेज होता है मोनो, डायट्रा, इस प्रकार का कि हम लोगों को पुकारना होगा, कोई भी चीज को नया नाम लिखना होगा। और इसमें कार्बन का नाम 1 2 3 नहीं लिखते हैं, बल्कि कार्बन का 1 2 3 को काउंट एक अलग नेम के जरिए किया जाता है, जिसको हम लोग प्रीफिक्स भी बोलते हैं। चलिए हम देख लेते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 3 चीज पढ़ना होगा, जिससे पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम आसानी से एक स्ट्रक्चर वाइज ढाल सकते हैं। सबसे पहली बात, हम लोग को एल्केन पढ़ना होगा, उसके बाद एल्कीन पढ़ना होगा और एल्काइन पढ़ना होगा। ये 3 चीज हम लोगों को पढ़ना होगा। अब हम लोग सबसे पहले ये बात बता दें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग जो बोलेंगे कार्बन को, कार्बन का काउंटिंग किस प्रकार करेंगे वो देख लेते हैं। हम लोग इसमें 1 2 3 के जगह कार्बन 1 2 3 इसके जगह पे किस चीज का प्रयोग करेंगे वो हम आपको दिखा देते हैं। देखिए, इसमें क्या होगा कि आप कार्बन 1 का जो बोलेंगे नाम, उसको मैथ के रूप में बोलेंगे, यानी जहां कार्बन 1 की बात आ गई आप वहां मैथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मैथ बोलिए, मिथ बोलिए। कार्बन 2 को हम लोग इथ से डिनोट करेंगे, कार्बन 3 को प्रोप से, कार्बन 4 को ब्यूट से, कार्बन 5 को पेंट से, कार्बन 6 को हेक्स से, कार्बन 7 को हेप्ट बोलेंगे, कार्बन 8 को नॉन बोलेंगे, कार्बन 9 को
ऑक्ट बोलेंगे, इसको नॉन बोलेंगे और कार्बन 10 को डेक बोलेंगे। इससे भी ज्यादा होता है, लेकिन ज्यादातर आपका पूरा सिलेबस चाहे 11 से लेकर कंपटीशन तक की बात करें तो सारे टॉपिक सिर्फ 10 तक में ही आपका रिकवर हो जाएगा, और इससे ज्यादातर एग्जाम में पूछता ही नहीं है, 10 तक ही पूछता है। तो इसीलिए सबसे बेसिक चीज आपको 10 तक काउंट याद रखना होगा। इसमें 1 2 3 का प्रयोग नहीं करेंगे, इसमें मैथ इथ प्रो ब्यूट करेंगे सिर्फ कार्बन के लिए। और 1 2 3 का प्रयोग किस प्रकार करेंगे हम लोग, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, ऐसे करके पेंटा हेक्सा करके हम लोग काउंट करेंगे। अब देख लेते हैं, आते हैं एल्केन की ओर, और हम एल्केन का चैप्टर शुरू करते हैं। एल्केन, सबसे पहले इसकी परिभाषा जान लेते हैं हम कि एल्केन को हम नॉर्मली इस प्रकार बोल सकते हैं, जब कहीं हमको दो कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड दिख जाए, दो कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड दिख जाए, तो हम वो चीज क्या समझेंगे वहां पे कि ये एल्केन है, यानी इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्केन हो जाएगा। यानी कार्बन कार्बन के बीच यदि सिंगल बॉन्ड हो तो उसे हम एल्केन बोलेंगे। और वो सॉल्व भी हम लोग किस फॉर्मूला पे करेंगे, एल्केन की ही फॉर्मूला पे करेंगे। सबसे पहले ये चीज तो हमने बता दिया, और कुछ बेसिक चीज है जो बता देते हैं। एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n + 2, जहां हम लोग बोल सकते हैं n बराबर नंबर ऑफ कार्बन, n बराबर नंबर ऑफ कार्बन। और एक बात बता दें, जैसा कि आपको एक बात बता रहे हैं कि कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी का अगर नाम लिखना हो तो उसे IUPAC नेम से हम लोग उसको पुकारते हैं। और किसी भी चीज का IUPAC नेम लिखने के लिए आपको दो चीज हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा। स्टार्टिंग प्रीफिक्स से होगा। सबसे पहले हम लोग नाम लिखने से पहले, किसी भी चीज का IUPAC नाम लिखने से पहले प्रीफिक्स को ढूंढेंगे, कौन सा प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स को लिखेंगे, उसके बाद प्रीफिक्स प्लस सफिक्स। प्रीफिक्स यानी नंबर ऑफ कार्बन बोल सकते हैं या अल्क बोल सकते हैं। अब अल्क मैंने क्यों बोला उसको यहां पे मैं क्लियर करा देता हूं। यदि हम लोग एल्केन को क्लासिफाइड करते हैं तो ये दो भागों में टूटेगा, L + ANE, यानी एल्केन में एल्क पार्ट जो होता है ये दर्शाता है नंबर ऑफ कार्बन को, और ये पार्ट जो होता है एल्केन का ये कहलाता है सफिक्स। आप समझे, किसी भी चीज का नाम लिखने से पहले क्या करना पड़ता है, प्रीफिक्स लिखना पड़ता है, फिर सफिक्स, फिर जाके आपका IUPAC नेम कंप्लीट होता है। यानी प्रीफिक्स यानी नंबर ऑफ कार्बन या L, और नंबर ऑफ यानी ये नंबर ऑफ बॉन्डिंग के अनुसार लिखते हैं सफिक्स को। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल किस प्रकार सॉल्व करेंगे और किस प्रकार देखेंगे। यदि हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन यानी N 1 होगा तो हमारा फॉर्मूला किस टाइप का बनेगा, यानी कार्बन की संख्या अगर 1 होगी तो वैल्यू पुट करते हैं C1H2 × 1 + 2, इसको सॉल्व करेंगे C1H2 1 + 2 + 2 4 हो जाएगा। यानी फॉर्मूला क्या आएगा, C1H4, इसे हम CH4 भी लिख सकते हैं। इसलिए क्योंकि कार्बन की संख्या 1 डिनोट करता है कि कार्बन की संख्या 1 है, यानी अगर कार्बन में 1 दे तो भी चलेगा, कार्बन में 1 ना दे तो भी चलेगा। क्योंकि 1 का मतलब ही होता है कार्बन 1, चाहे सिंगल कार्बन रहे तो भी डिनोट हो रहा है कि ये एक ही कार्बन है। अब इसका नाम किस प्रकार लिखेंगे ये हम लोग देख लेते हैं।
यानी कार्बन का, अब ये जो हम फॉर्मूला निकाले इस फॉर्मूला का नाम लिखते हैं। कौन सा नाम लिखना हम सीखेंगे? IUPAC नेम, IUPAC नेम लिखना सीखेंगे। सबसे पहले आपको मैंने क्या बताया था, किसी भी IUPAC नेम लिखने से पहले क्या देखना पड़ता है? प्रीफिक्स प्लस सफिक्स। प्रीफिक्स की बात करें तो बार बार मैंने आपको बताया था, प्रीफिक्स यानी नंबर ऑफ कार्बन या नंबर ऑफ एल्क। अगर नंबर ऑफ एल्क की बात करें तो यहाँ पे n बराबर 1 है, n बराबर 1 है। n का मतलब ही होता है नंबर ऑफ कार्बन बोलो या नंबर ऑफ एल्क। इसको कभी भी कंफ्यूजन में ना रखना, नंबर ऑफ कार्बन या नंबर ऑफ एल्क भी हम बोल सकते हैं इसको। यानी n बराबर 1 है, यानी नंबर ऑफ कार्बन क्या है? 1 है। यानी प्रीफिक्स सबसे पहले लिखेंगे। प्रीफिक्स क्या हो गया इसका? कार्बन की संख्या 1 है, 1 को हम लोग 1 नहीं लिखेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 1 को, कार्बन 1 को क्या लिखते हैं? मिथ। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग? मिथ। अब उसके बाद क्या देखते हैं? सफिक्स पे आते हैं। सफिक्स ये कौन से फॉर्मूला है? ये एल्केन का फॉर्मूला है, और ये एल्केन का फॉर्मूला है तो प्रीफिक्स मैंने एल्केन का लिखा, और अब हम लोग सफिक्स लिखते हैं। तो सफिक्स क्या है एल्केन का? ANE, यानी प्रीफिक्स प्लस सफिक्स। सफिक्स क्या हो जाएगा? ANE, यानी क्या हो जाएगा? मीथेन। यानी इस फॉर्मूला का नाम IUPAC नेम क्या हो जाएगा? मीथेन। अब देख लेते हैं कि हम लोग अगर इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाएंगे तो किस प्रकार होगा। पहले एक और 2-3 ट्राई कर लेते हैं, आपको दिखा देते हैं कि किस प्रकार होगा। अब आप नंबर ऑफ कार्बन 2 लेके देख लेते हैं, नंबर ऑफ कार्बन 2 लेते हैं और इसमें देखते हैं। तो अगर नंबर ऑफ कार्बन 2 रहा तो वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आता है? +2, 2 जा 4 + 2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यानी हमारा फॉर्मूला क्या निकला? C2H6। ये कौन सा फॉर्मूला है? एल्केन का फॉर्मूला है। एल्केन तो यानी CnH2n को बोलते हैं। यानी हम जो कार्बन में संख्या दे दिए और हाइड्रोजन की संख्या दे दिए, इसका भी एक नाम होगा ना। तो इसका IUPAC नेम लिखने के लिए हम लोग एल्केन नहीं लिख सकते, क्योंकि एल्क मतलब होता है Cn, यानी नंबर ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन जब हम लोग डिनोट कर देंगे तो नंबर ऑफ कार्बन में जो ये नाम दिया हुआ है वही नाम आपको लिखना होगा। जैसे C2 है तो आप क्या लिखेंगे? EATH, इथ। यानी प्रीफिक्स पहले लिखना पड़ता है, तो सबसे पहले प्रीफिक्स लिखिएगा, उसके बाद सफिक्स लिखिएगा। अब सफिक्स की बात करते हैं तो यानी सफिक्स क्या है? ये किस फॉर्मूला पे बना था? एल्केन के फॉर्मूला पे बना था। यानी इसका एल्केन का सफिक्स क्या है? ANE, यानी प्रीफिक्स प्लस सफिक्स ANE, यानी C2H6 का IUPAC नेम क्या हो जाएगा? इथेन। और CH4 का क्या था? मीथेन। हम लोगों ने देख लिया, और आप लोग जो है N2 से लेकर N10 तक एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। इसी प्रकार यही फॉर्मूला पे बनाइएगा, और उसका फॉर्मूला के साथ साथ IUPAC नेम भी लिखिएगा। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले प्रीफिक्स लिखना है। प्रीफिक्स यानी नंबर ऑफ कार्बन, जैसे ये है, इसमें लिखने में सबसे पहले क्या ध्यान देना होगा? मान लीजिए C2H6 है, ये एक फॉर्मूला है, आपको IUPAC नाम लिखने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले आप इसमें देखेंगे कि प्रीफिक्स लिखना है। क्या लिखना पड़ता है? प्रीफिक्स, यानी नंबर ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 2 है। तो ये बात आपको दिमाग में होना चाहिए। ये बात आप जिस प्रकार टेबल याद रखते हैं दिमाग में, उसी प्रकार ये बात आपके दिमाग में रटा हुआ होना चाहिए। यानी कार्बन 2 है, यानी इथ है, यानी प्रीफिक्स का क्या नाम हो गया? यानी C2 का नाम क्या हो गया? इथ। और देखते हैं कि इसके बीच कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड। इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बताएंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा कि इसके बीच सिंगल बॉन्ड है। यानी सिंगल बॉन्ड है, यानी क्या बताए थे कि कार्बन कार्बन के बीच यदि सिंगल बॉन्ड होगा तो वो होगा एल्केन। एल्केन का सफिक्स क्या होता है? ANE। चूंकि प्रीफिक्स जो था, प्रीफिक्स मैंने लिख लिया इथ, और सफिक्स क्या है? ANE, तो ANE हम लोग लिख देंगे। यानी प्रीफिक्स ये हो गया आपका प्रीफिक्स, और ये आपका हो गया ANE सफिक्स। यानी ये हो गया प्रीफिक्स और ये हो गया आपका सफिक्स। दोनों मिला के क्या बन गया? इथेन। यानी C2H6 का नाम क्या हो जाता है? इथेन। अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाने सीख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाने से पहले आपको एक कॉमन चीज बताते हैं जो कि बहुत जरूरी है। यानी ऐसे भी हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब आगे पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे कि वैलेंस बॉन्ड, यानी कार्बन का वैलेंस बॉन्ड कितना है? 4। ऑक्सीजन का वैलेंस बॉन्ड कितना है? 2। हाइड्रोजन का वैलेंस बॉन्ड कितना है? 1।
और भी आगे बताएंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। लेकिन अभी हम लोग जितना एल्केन एल्कीन एल्काइन पढ़ेंगे उसमें ज्यादातर यही चीज बार बार रिपीट होगा, तो इसको आप लोग थोड़ा सा दिमाग में सेट कर लें। सी का बॉन्ड कितना होना चाहिए? 4, ऑक्सीजन का 2, हाइड्रोजन का 1 होना चाहिए। अब चलिए हम लोग देखते हैं और बहुत आसानी से समझते हैं किस प्रकार बनाते हैं। तो अगर सबसे पहले बात करते हैं, स्ट्रक्चर फॉर्मूला देगा तो आपको हमेशा फॉर्मूला आपके सामने रहेगा। जैसे C2H4 आपको दे देगा, C2H6 दे देगा, ठीक है। और इस फॉर्मूला का 2 चीज बोलेगा, एक बोलेगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका IUPAC नेम क्या है? तो IUPAC नेम आप आसानी से लिख लीजिएगा, यानी प्रीफिक्स प्लस सफिक्स मिलके क्या बनता है? IUPAC नेम। यानी प्रीफिक्स इसका क्या हो गया? अपने से दिमाग लगाइए। प्रीफिक्स हो गया कार्बन की संख्या 2 है, तो फट से देखिए यहाँ पे क्या इथ है, EATH इथ। और हाइड्रोजन कितना है? 6 है। यानी हाइड्रोजन के अनुसार हम लोग सफिक्स नहीं लिखते हैं, लिखते हैं हम लोग उसके स्ट्रक्चर में बॉन्डिंग के आधार पर। यानी कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, वो हम अभी स्ट्रक्चर फॉर्मूला पढ़ेंगे और आसानी से देख लेंगे। यानी ये कौन से फॉर्मूला पे सेट हुआ, या फिर आप यूं चेक कर सकते हैं ये कौन सा फॉर्मूला पे बन रहा है? CnH2n प्लस 2 के फॉर्मूला पे ये सेट हो रहा है। ये फॉर्मूला एल्केन का है और एल्केन का सफिक्स होता है ANE, यानी इसका नाम क्या था? इथेन। अब इसका हम लोग क्या देखेंगे? स्ट्रक्चर फॉर्मूला। अब देख लेते हैं। सबसे पहली बात, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। तो सबसे पहले 2 कार्बन है, 2 कार्बन हम लोग ले लेते हैं। 2 कार्बन ले लिए और कुछ नहीं, सीधा आप देखेंगे कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो आप भी यहाँ के एक सिंगल बॉन्ड दे दीजिए, ठीक है। अब आपको मैंने क्या बताया कि कार्बन का रियल में बॉन्ड कितना होना चाहिए, यानी वैलेंस बॉन्ड कितना होना चाहिए ताकि वो कोवैलेंट बॉन्ड बना सके, यानी 4। यानी बॉन्डिंग संख्या 4 होना ही चाहिए, कंफर्म है 4 होना चाहिए। ऑक्सीजन का 2 पुरना चाहिए, हाइड्रोजन का 1 पुरना चाहिए। यदि आपका नहीं पुर रहा है स्ट्रक्चर फॉर्मूला में, यानी आप गलत बनाया, आप उसको रीचेक कीजिए, ठीक है। तो आप देखिए कार्बन की कितना बॉन्ड होना चाहिए, यानी 4 होना चाहिए। यानी कार्बन का 1 बॉन्ड है और 3 बॉन्ड चाहिए। हम 3 बॉन्ड ले लेते हैं, ले लिए। अब हम देखते हैं इस कार्बन का कितना बॉन्ड है, पहले से 1 है और हम कितना बॉन्ड ले लिए? 3 बॉन्ड ले लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले काउंटिंग करेंगे कि सबका बॉन्डिंग ठीक हुआ है कि नहीं। यानी कार्बन की संख्या कितना है? 2 है, यानी 2। अब हाइड्रोजन की संख्या बची, जितना भी लाइनिंग है, ऐसे भी यहां देख रहे हैं क्या हाइड्रोजन को कितना बॉन्ड होना चाहिए? 1 बॉन्ड। ये 1 बॉन्ड यदि हम 1 हाइड्रोजन को दे दें तो इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट। यदि 1 बॉन्ड हम ये 1 हाइड्रोजन को दे दें, ये 1 बॉन्ड 1 हाइड्रोजन को दे दें, ये 1 बॉन्ड 1 हाइड्रोजन को दे दें, ये 1 बॉन्ड 1 हाइड्रोजन को दे दें और ये भी 1 बॉन्ड 1 हाइड्रोजन को हम लोग दे दें। तो अब सबसे पहले देख लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। कार्बन 2 है तो यानी 2, हाइड्रोजन 6 है यानी 1 2 3 4 5 6। अब बॉन्डिंग चेक कर लेते हैं हम लोग। कार्बन का बॉन्डिंग कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। 1 2 3 4। यहां पे ध्यान से देखिए, कार्बन का स्ट्रक्चर कंप्लीट। अब देखिए इस कार्बन का कितना होना चाहिए? इस कार्बन का भी 4 बॉन्ड होना चाहिए। 1 2 3 4, स्ट्रक्चर कंप्लीट। अब देख लेते हैं हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। इस हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड है, इस हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड है, इस हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड है और इस हाइड्रोजन का भी सिंगल बॉन्ड है, इस हाइड्रोजन का भी सिंगल बॉन्ड है और इस हाइड्रोजन का भी सिंगल बॉन्ड है। यानी सबका सारा बॉन्ड सीरियल वाइज से सब सेटअप है, यानी जिसको जितना बॉन्ड होना चाहिए वो बॉन्ड सबको मिल चुका है। यानी ये स्ट्रक्चर पूरी तरह से कंप्लीट है। तो यानी इस स्ट्रक्चर फॉर्मूला का हम लोग, अगर स्ट्रक्चर फॉर्मूला आपको दे देता है और आप नाम लिखने बोलता है तो आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं। यानी सिंगल बॉन्ड है, इस देखिए यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड है। यानी सिंगल बॉन्ड किसके बीच होता है? यानी एल्केन में पढ़े थे हम लोग, सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच, यानी सफिक्स ए नहीं होगा। तो प्रीफिक्स क्या होगा भाई? प्रीफिक्स यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं, कार्बन की संख्या ही प्रीफिक्स होती है। यानी कार्बन की संख्या 2 यानी EATH इथ। और देखेंगे यहाँ पे क्या है? सिंगल बॉन्ड है यानी एल्केन है, सफिक्स ANE। ये हो जाएगा हमारा IUPAC नेम और इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला। मैंने बोला था ना कि ANE जो सफिक्स लगाएंगे वो कहां से लगाएंगे? ये आप दिमाग में देखिए, यानी सिंगल बॉन्ड है। हर कहीं भी डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है? हर जगह सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड का मतलब होता है एल्केन, और एल्केन होगा तो हम लोग सफिक्स क्या लगाएंगे? ANE। अब हम लोग और भी एक देख लेते हैं।
अब देख लेते हैं, कार्बन ले लेते हैं हम लोग 3। यदि कार्बन 3 लेंगे तो हाइड्रोजन कितना होगा, आप बताइए तो कैलकुलेट करके। हाइड्रोजन कितना होगा, यानी कार्बन अगर 3 होगा तो हम लोग क्या करेंगे, n बराबर यहाँ पे 3 दे दिए, यहां भी n बराबर 3 दे दिए, यानी n बराबर 3 सेटअप हो गया। 3 2 जा 6 और 6 और 2 8, कितना हो गया, 8 हो गया। अब इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला सबसे पहले बना लेते हैं, या फिर आप IUPAC नेम भी पहले लिख सकते हैं। स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाना है तो सबसे पहले क्या लेंगे हम लोग, कार्बन ले लिए। कितना ले लिए, 3 कार्बन है, 3 कार्बन ले लिए अलग अलग। सबसे पहली बात जो पढ़े थे, कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। आंख बंद करके मार दीजिए, कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड। अब आगे देखते हैं कि कार्बन को कितना बॉन्ड होना चाहिए कंप्लीट, 4 बॉन्ड होना चाहिए। उतना बॉन्ड आप कंप्लीट कीजिए विथ हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी कहने का मतलब उसके साथ हाइड्रोजन भी लगाते जाइए। जैसे लगाए 1 बॉन्ड हाइड्रोजन लगा दिए, और गिनती भी करना है कि आउटपुट है कि 1 लगा दिए, 2 लगा दिए, 3 लगा दिए, यानी इस कार्बन का 1 2 3 4 बॉन्ड कंप्लीट। और हाइड्रोजन आप देख ही रहे, सिंगल बॉन्ड कंप्लीट है। इसका देखते हैं 1 2, यानी हाइड्रोजन अब एक बार चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, अभी तक 5 ही हुआ है, अभी भी 3 बाकी है। तो 3 कहां लगाएंगे भाई, तो ये देखिए इसका भी अभी तो कार्बन का बॉन्डिंग करना बाकी था, इसका भी 3 बाकी था, हमने तीनों हाइड्रोजन दे दी। अब गिनती करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी हाइड्रोजन 8 हो गया, चेक कर लिए। कार्बन 3 हो गया, चेक कर लिए। बॉन्डिंग की संख्या चेक कर लेते हैं, यानी बॉन्ड चेक करेंगे, यानी कार्बन का 4 बॉन्ड हो गया, ये भी कार्बन का 4 बॉन्ड हो गया, ये भी कार्बन का 4 बॉन्ड हो गया। अब हाइड्रोजन का चेक कर लेते हैं। हाइड्रोजन देख लीजिए, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, यानी इस प्रकार आप स्ट्रक्चर जब 5 to 10 टाइम प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप बहुत ही आसानी से ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला बना लेंगे और IUPAC नेम भी लिख लेंगे। आप क्या कीजिएगा, एक कॉपी लीजिएगा, n बराबर 1 से लेकर n बराबर 10 तक लिख लीजिएगा, और सारे को आप एल्केन के फॉर्मूला पे एक सीरियल वाइज लिखिएगा। पहले फॉर्मूला लिखिएगा, उसके बाद IUPAC नेम लिखिएगा सबका, और सबका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बना लीजिएगा। इस प्रकार जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो उसके बाद आप जिस प्रकार आपको डायरेक्टली फॉर्मूला दे देंगे, आप डायरेक्टली बता दीजिएगा विदाउट फॉर्मूला पे अटैच किए किस प्रकार, यानी अगर कार्बन की संख्या 3 है तो आप डायरेक्ट माइंड में क्या कैलकुलेट करने लगिएगा, ये चीज, क्योंकि n बराबर 3 है, यानी ये तो सेटअप हो ही गया, बस यही सॉल्व करना रहता है ना। यानी n बराबर जितना है उसको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना, यानी n इंटू 2 प्लस 2, बस यही सेटअप दिमाग में कर लीजिए, n इंटू 2 प्लस 2। जैसे कार्बन 3 देखते हैं तो क्या करते हैं, कुछ नहीं, कार्बन 3 देख लिए, ठीक है, H लिखना है, क्या करना है, जैसे n मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 है ना, यानी 3 है, यानी 3 2 जा 6 प्लस 2 कितना हो गया, 8 हो गया, यानी क्या कर देंगे, 8 हो जाएगा, हो गया। उसी प्रकार अगर यदि आप यहाँ पे 4 ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, 4 2 जा 8 और 2 9 10, यानी क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन 10। और इसका नाम लिखना है तो नाम किस प्रकार लिखेंगे, कार्बन की संख्या 4 है, यानी कार्बन की संख्या 4 है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ स्क्रीन में देखिए क्या लिखा हो बोर्ड पे, कार्बन की संख्या 4 है तो ब्यूट, तो क्या लिखेंगे, BUT ब्यूट। और क्या दिख रहा है आपको, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला इसका नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 3 ही कार्बन, ठीक है, देखते हैं सिंगल बॉन्ड ही होगा। आप बनाते बनाते बोले ना, आपको इतना प्रैक्टिस हो जाएगा कि आप आसानी से पकड़ लीजिएगा कि बॉन्ड की संख्या, कार्बन की संख्या जितनी जरूरत है उतनी है, यानी सिंगल बॉन्ड है। और किस फॉर्मूला पे सेट कर रहा है ये देखते ही आप पता लगा लीजिएगा कि ये एल्केन है, यानी ये कौन से फॉर्मूला पे सेट हो रहा है, ये फॉर्मूला पे। ये फॉर्मूला किसका है, एल्केन का, यानी एल्केन तो लिख चुके हैं और लिखना है बस सफिक्स, तो यानी ANE, यानी क्या हो जाएगा इसका नाम, ब्यूटेन। उस प्रकार आप आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप n बराबर 1 से लेकर n बराबर 10 तक प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट डे हम लोग चलेंगे एल्कीन पे, ENE, एल्कीन पे। आपको हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए, ताकि और भी जितने भी 11th और 12th के बच्चे हैं और 10th के भी बच्चे हैं उसके लिए ये वीडियो काफी बेनिफिशियल है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एक मतलब बच्चा जिस प्रकार ABCD आसानी से सीख जाता है, उसी प्रकार आप लोग आसानी से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीख जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।